हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स अबाउट प्रोग्रामिंग। मैं हूं किरण और आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बेसिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट 3। ठीक है। तो अभी तो हमने देखा था फाइल सिस्टम क्या है, उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसके डिफरेंसेस क्या है, क्यों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम अपना लिए, फाइल सिस्टम था तब। ठीक है, फाइल सिस्टम के थोड़े से फेलियर्स देखे हमने। और पहले लेक्चर में हमने देखा कि डेटाबेस क्या है, उसके बाद डेटा क्या है। ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। अभी ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहता है। वहाँ पे हमें क्या सीखना है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, उसके बाद एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या है जिसको बोलते हैं कि ईआर डायग्राम। उसके बाद कौन कौन से कीज़ हम यूज़ करते हैं टेबल क्रिएशन के वक्त। ठीक है। ये सब करने से पहले मैं आज इस लेक्चर के साथ आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाऊंगा कि प्रैक्टिकली हम इस सब को कैसे समझ में लें। क्योंकि कैसे यहाँ से आगे जो कुछ भी है, अगर मैं थ्योरी आपको समझाने भी जाऊँ तो आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगी जल्दी से। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, आज से मैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको सिखाऊंगा। तो ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है ये मैं मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्ड में सिखा दूंगा, क्योंकि ये जो है ये रिलेटेड टू दिस। यानी कि हम डेटाबेस क्रिएट करने के बाद टेबल क्रिएट करते हैं, उसके बाद टेबल क्रिएट करने के बाद टेबल्स पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं, इससे रिलेटेड ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। यानी कि जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद ही आपके टेबल्स के रिलेशन जब आते हैं तब उसको आरडीबीएमएस सिस्टम माना जाता है। तो यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि टेबल्स में कैसे आपको एक टेबल से दूसरे टेबल में प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की हो गया, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन क्या होगा टेबल्स में, क्यों नॉर्मलाइजेशन हम करते हैं, उसके बाद एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या है, ये टेबल क्रिएट करके आपको फिर बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले तो हम प्रैक्टिकल अप्रोच देखते हैं आज कि ये टेबल क्रिएशन होना या अपना डेटाबेस क्रिएशन होना, ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम। और जो कुछ भी इंस्टॉलेशन का पार्ट है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे टूल यूज़ किया गया है, वो है एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो, जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है। और उसके इंस्टॉलेशन के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक दो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। एक में है पूरा इंस्टॉलेशन गाइड है, और दूसरे में थोड़े से डेटा टाइप्स है जो कि हम टेबल क्रिएशन करते वक्त हम देखने वाले हैं। तो आइए, ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ आपका और मैं अपने प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे, ये देखिए अभी ये सब मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, न्यू क्वेरी करेंगे। तो पहले तो आपको क्या करना है, जैसे डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद आपको कनेक्ट करना है आपके डेटाबेस को। ऐसे कुछ आ रहेगा। ये ऑथेंटिकेशन आप विंडोज़ भी रख सकते हैं या एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन आपने किया है तो वो भी रख सकते हैं। तो मैंने अभी ऑथेंटिकेट किया है, कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक अभी तो डेटाबेस क्रिएशन आपको दिखाता हूँ मैं। अभी मान लीजिए कि ये मेरा अभी ये यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम डेटाबेस हमें एक मिलता है जो कि पहले से ही क्रिएटेड होता है, उसका नाम रहता है मास्टर। जब आप डेटाबेस कनेक्शन करेंगे तब मास्टर ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा। ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि एक अपना खुद का डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ये दोनों तरफ से हो सकता है। ये आपको जीयूआई दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट में एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो के लिए। तो यहाँ पे क्या है, राइट क्लिक करके आपको न्यू डेटाबेस भी बना सकते हैं। यहाँ पे डेटाबेस का नाम देंगे आप और ओके करेंगे तो आपका न्यू डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैं क्यूरी करके आपको उसका क्यूरी लिख के देता हूँ, क्रिएट डेटाबेस और आपके डीबी का नाम। ठीक है, ये डेटाबेस का आपके नाम हो गया। ये क्वेरी अब अगर आप रन करते हो तो आपका नया एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अभी इसमें क्रिएट करके देखते हैं DB1। तो मैंने क्या किया, ये क्रिएट किया, इसके बाद एग्जीक्यूट करने के बाद आपका कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिफ़्रेश करना है। जैसे ही रिफ़्रेश करते हो ये देखिए DB1 हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे इसी विंडो में DB1 यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, यूज़ DB1 क्लिक करूँगा और इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूँगा। तो ये कमांड सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे जो कुछ भी क्यूरी चलेगी वो क्यूरी हमारे, ये क्यूरीज रखता हूँ मैं ऐसे ही, ये क्यूरी हमारे DB1 में ही चलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नया टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल test1 करके। ठीक है। ये टेबल क्रिएट करने की क्यूरी है। ध्यान दीजिए, ये टेबल क्रिएट करने के लिए क्यूरी यूज़ होती है। यहाँ पे क्या करना है, टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, आईडी लेंगे जो कि इंटीजर टाइप रहेगा और उसको ऑटो इंक्रीमेंट करना है मुझे, यानी कि एक रिकॉर्ड के बाद दूसरा रिकॉर्ड में फिलअप करता हूँ जैसे ही, उसको वो ऑटोमेटिकली नंबरिंग देगा। तो इसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। ये 1,1 रहेगा, यानी उसका स्टार्टिंग रहेगा। उसके बाद मैं नेम का कॉलम एक लूँगा, उसका डेटा टाइप लेता हूँ मैं वर्कचार। थोड़े से डेटा टाइप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डॉक्यूमेंट में दिए हैं जो कि आपको यूज़ होंगे। वर्कचार में 10 कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम एड्रेस लेंगे, उसका भी वर्कचार ही करता हूँ मैं, उसको मैं करता हूँ 50। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एक हमारा डेट का कॉलम लेता हूँ जो कि स्टार्टिंग को ही लेंगे, date1। उसका डेटा टाइप रहेगा डेट और टाइम। ठीक है। और उसके बाद हम मोबाइल नंबर लेते हैं, उसका भी डेटा टाइप वर्कचार लेते हैं। ठीक है। ये रहेगा 10 डिजिट का। तो ये तो हमारी टेबल क्रिएशन की क्वेरी रही। इसको आप शॉर्टकट से भी रन कर सकते हैं, F5 दबाऊंगा तो ये शॉर्टकट से रन हो गया। ठीक है। अब ये टेबल क्रिएट हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, दिख रहा है। ठीक है, ये क्रिएट हो गया, दिख रहा है मुझे। अगर नहीं दिखता है तो इसको रिफ्रेश करना, एक बार आपको दिख जाएगा। ठीक है। अब ये टेबल तो बन गया। टेबल को देखते हैं, टेबल में क्या है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपके टेबल का नाम test1। ठीक है। ये टेबल का नाम हो गया। एग्जीक्यूट करेंगे, आपको सब टेबल के कॉलम्स के नेम दिखेंगे यहाँ पे, कौन से कॉलम्स हमने क्रिएट किए। तो पहला है आईडी, दूसरा है date1, तीसरा है नेम, चौथा है एड्रेस और पांचवा है मोबाइल नंबर। ठीक है। अभी क्या करना है आपको कि यहाँ पे अगर कौन से इस टेबल को आपको अल्टर करना है, यानी कि आपको क्या करना है कि ये जो आपका नेम था यहाँ पे वर्कर 10 दिया है हमने, यानी 10 लेंथ 10 है इसकी, तो इसकी लेंथ बढ़ानी है। तो क्या करेंगे, इसके लिए क्वेरी क्या है, अल्टर टेबल, और आपके कॉलम को अल्टर करने के लिए अल्टर कॉलम। ठीक है। उसके बाद आपकी कॉलम का नाम, अभी यहाँ पे अल्टर टेबल के बाद टेबल का नाम आएगा हमारे जो कि test1 है। उसके बाद अल्टर कॉलम, आपके कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप क्या है, वर्कचार 10 है। अभी इसको हम 30 करेंगे। ठीक है। 30 करेंगे, जैसे ही मैं ये रन करूँगा सिलेक्ट करके हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। अभी इसका वर्कर 30 हो गया। अभी ये चेक करना है कि वर्कर 30 हुआ कि नहीं। तो ये कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए, इस टेबल पे राइट क्लिक कीजिए, डिज़ाइन में जाइए, यहाँ पे देखिए वर्कर 30 दिखेगा। ये कॉलम नेम से ये आपकी डेटा टाइप है, और यहाँ पे नल अलाउ है कि नहीं है ये किया है। नल के लिए मैं अभी तक गया नहीं हूँ, ये भी मैं आपको बताऊँ। ये सिंपल टेबल मैंने बनाया है ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है। ये तो टेबल बनाने के लिए एक सिंपल सी क्वेरी थी। ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप नॉट नल डालते हो, कहाँ पे, ये वर्कर जो 30 है ये नॉट नल डाल लिया आपने, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गई। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से मैं डिज़ाइन में जाऊँगा तो ये क्या बोलेगा, हमारा जो नेम है उसको अलो नल्स नहीं है। यानी कि क्या होता है, जब भी आप एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हो, अभी ये इंसर्ट की क्वेरी है, हम इंसर्ट करके देखते हैं उसका डिफरेंस क्या होता है। इंसर्ट इनटू, मेरा टेबल का नाम test1। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम सारे हमारे कॉलम्स के नेम लेंगे। कॉलम्स के नेम कौन से हैं, तो पहला तो है date1। ठीक है। उसका date1, उसके बाद कौन सा आता है, नेम, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद क्या है, मोबाइल नंबर। ठीक है। उसके बाद ये वैल्यूज़ रहेगा, और इसमें हम
इंसर्ट करने की एक्चुअल वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो पहले तो डेट है हमारा, डेट रहेगा, मान लीजिए कि आज कौन सा है, 19/05/2021। ठीक है, और दूसरा क्या है, मैं नाम डालूँगा, ये मेरा नाम रहेगा। ये वर्कयर को हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही देना पड़ता है। उसके बाद आपका आएगा एड्रेस, एड्रेस में डाल देता हूँ कोल्हापुर। ठीक है, उसके बाद हमारा जो रहेगा वो रहेगा मोबाइल नंबर। ठीक है, अभी देखते हैं ये क्यूरी रन होती है कि नहीं। सिलेक्ट किया, F5, रन हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे डेटा कुछ आया है कि नहीं। F5, ये देखिए डेटा आ गया। अभी ये जो हमने डेट इंसर्ट की है, इसका डेटा टाइप हमने क्या लिया था, डेट टाइम। तो यहाँ पे हमने टाइम नहीं डाला, इसलिए क्या किया इसने, 000000 बाई डिफ़ॉल्ट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे अभी ये मेरा नाम है। अभी क्या करता हूँ, ये यहाँ पे मैं नाम ये निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैं नल वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, वो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, नॉट नल। जब हमने अल्टर किया ये टेस्ट टेबल, अल्टर करने के बाद आपके जो कॉलम का नाम था नेम, उसको हमने अल्टर करके नॉट नल कर दिया, यानी कि यहाँ पे नल वैल्यू लेगा नहीं वो। तो एक हम चेक करते हैं इसको, ये देखिए, ये तो अभी ये आपको पता चलेगा यहाँ पे नल लिया, तो ये नल नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने ऐसे दिया था, ये स्पेस पकड़ता है, ब्लैंक स्पेस वहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो अगर यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू नहीं देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वैल्यू आपकी मिसिंग आ जाएगी। देखिए, देयर इज़ अ कॉलम, कम कॉलम है और आप इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे दिख बोलेगा। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, आपको ये नॉट नल का दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मोबाइल नंबर और एड्रेस में निकाल देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ डेट और अपना नेम का कॉलम मिल रहा है। ठीक है, तो नेम मुझे डालना ही नहीं है, मैं क्या करूँगा, सिर्फ डेट रखूँगा। तो जब मैं इंसर्शन करता हूँ तो क्या बोलेगा, एक मिनट, अभी देखिए यहाँ पे नल वैल्यू डालता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, हम लेते हैं एक बार और एक बार कोशिश करते हैं, ये ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं नल वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, कैन नॉट इंसर्ट नल वैल्यू इनटू कॉलम नेम, क्योंकि वहाँ पे नॉट नल अलो नहीं है, यानी इंसर्ट ये फेल हो जाएगा, यहाँ पे नल वैल्यू नहीं लेगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ये ऐसे काम करता है। अभी यहाँ पे और बहुत सारे डेटा टाइप्स है, वो डेटा टाइप्स हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले देखेंगे कि हमें टेबल में कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये पहला तो ऑपरेशन हो गया क्रिएट टेबल का, दूसरा ऑपरेशन हो गया ये हमारा टेबल का सिलेक्शन, यानी रिकॉर्ड्स कितने हैं ये दिखाता है। तीसरा हो गया कि हमारा टेबल का अल्टरेशन हम कैसे कर सकते हैं, ये हमने अल्टर करके देख दिया। उसके बाद इंसर्शन कर लिया। उसके बाद और एक आता है जो कि हमें यहाँ से डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। डिलीट, डिलीट आपके टेबल का नाम, और आपको जो रिकॉर्ड डिलीट करना है, ये टेबल का नाम है test1, डिलीट फ्रॉम आपकी टेबल का नाम, वेयर मैं कंडीशन डालूँगा ID इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी ये मेरा किरण नाम का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये डिलीट हो गया। अगर आप कुछ भी नहीं रखते हो तो पूरे पूरे के पूरे आपके रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। ये देखिए, अभी ये वेयर कंडीशन में निकाल देता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, तो यहाँ से पूरा डेटा चला जाएगा। ठीक है, अभी ये तो डिलीट ऑपरेशन हो गया। तो यहाँ पे और एक आता है ट्रंकेट टेबल। ट्रंकेट और डिलीट में क्या डिफरेंस है, तो ट्रंकेट टेबल क्या करता है कि पूरा जो डेटा रहेगा आपके टेबल में, अभी आपके टेबल में लाखों में डेटा है, तो तब आप डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते समय आपको वेयर कंडीशन देनी ही पड़ती है। अगर आप लाखों रिकॉर्ड्स डिलीट करते रहेंगे तो वो टाइम लेगा, बिकॉज आपका जो आपका जो कॉलम्स रहेंगे, उसका जो स्कीमा रहेगा, उसको ये इम्पैक्ट नहीं करता है। ये क्या करता है,
आपकी जो कॉलम्स है उसको पूरे कॉलम्स को ट्रंकेट कर देता है, यानी पूरा डेटा एम्प्टी कर देता है। ठीक है। और डिलीट ऑपरेशन क्या करता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हम, या थोड़े रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रंकेट टेबल यानी क्या है कि पूरा टेबल जो है वो एम्प्टी हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है। ट्रंकेट टेबल आपके टेबल का नाम। ठीक है। अभी ये तो हो गया डिलीट ऑपरेशन, ट्रंकेट ऑपरेशन। उसके बाद आता है ड्रॉप। ड्रॉप आपके टेबल का नाम, ड्रॉप टेबल टेस्ट 1। अभी ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या है, ड्रॉप क्या करता है, पूरा टेबल एम्प्टी कर देता है। सॉरी, ट्रंकेट क्या करता है, पूरा टेबल एम्प्टी कर देता है। ड्रॉप क्या कर देता है, आपके टेबल को पूरे डिलीट कर देता है, पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। टेबल का कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे, स्कीमा भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। यानी टेबल आपका पूरा स्कीमा भी डिलीट हो जाएगा टेबल का। स्कीमा इन द सेंस उसका जो ये दिख रहा है आईडी, डेट, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये भी डिलीट हो जाएगा। इन द सेंस यहाँ पे आपको टेबल नहीं दिखेगा। तो टेस्ट करके देखते हैं हम। ये देखिए ड्रॉप टेबल, टेबल मेरा ड्रॉप हो गया है। अभी यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ से टेबल गया है। तो ठीक है, ये ड्रॉप ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है, यानी पूरा टेबल मुझे चाहिए ही नहीं तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम और एक बार वही सेम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं प्राइमरी की डाल देता हूँ, इसको प्राइमरी की। ठीक है। प्राइमरी की इन द सेंस क्या रहेगा, वो हर एक बार वो की यूनिक रहेगी। ठीक है। ये मेरा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, ये मेरा टेबल आ गया। यहाँ पे अभी जो कुछ भी मैं रिकॉर्ड्स इंसर्ट करूँगा यहाँ पे अभी ये तो नॉट नल नहीं है, अभी लेगा ही ये नल। ये देखिए अभी मैं इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे इंसर्शन सक्सेसफुल हो गया। ये देखते हैं, ये देखिए ये नल यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे नॉट नल डालूँ तो वो नॉट नल हो जाएगा। ठीक है। सेम नॉट नल में यहाँ पे यूनिक भी आ सकता है। यूनिक क्या करता है कि हर एक कॉलम रो की वैल्यू जो रहेगी वो यूनिक रहनी चाहिए उसको। ठीक है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच की वजह से आपको जल्दी से पता आ जाए, इसलिए मैं प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ से चल रहा हूँ। ठीक है। ये इंसर्शन हमारा हो गया। उसके बाद डिलीट हमने देखा, उसके बाद ट्रंकेट देखा, उसके बाद ड्रॉप टेबल देखा। ठीक है। और एक यहाँ पे हम आज देखते हैं कि एक रिकॉर्ड को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया। अभी अपडेट एक ऑपरेशन देखते हैं। अभी क्या करना है मुझे, ये जो है नल वैल्यू, इसको हमें एक वैल्यू देनी है। तो हम क्या करेंगे, एक हमारी क्वेरी लिखेंगे अपडेट। अपडेट की क्वेरी है ये, अपडेट मेरे टेबल का नाम टेस्ट 1, आपकी कॉलम का नाम, टेबल का नाम रहेगा, उसके बाद सेट आएगा, उसके बाद कॉलम नेम आएगा इज इक्वल टू, मैं अभी यहाँ पे रखता हूँ राहुल। ठीक है। और कंडीशन आएगी, अभी एक रिकॉर्ड है इसलिए ये अपडेट हो जाएगा सिंगल रिकॉर्ड पे। अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स रहेंगे तो वेयर कंडीशन देनी पड़ती है, यानी कि पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है। यानी इस 1 आईडी को ही उतना ही वो अपडेट हो जाएगा। देखते हैं ये देखिए 1 रो अपडेट हो गया। देखते हैं अभी क्या हुआ। ये देखिए यहाँ पे राहुल आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा एक यहाँ पे इंसर्शन कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे इंसर्शन कर देते हैं, यानी आपको समझ में आ जाए कि क्या होता है एक्चुअली। अभी यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, आगे 2 रिकॉर्ड। अभी मुझे क्या करना है, अगर मैं ये सिंपली ये अपडेट का क्वेरी चलाऊँ तो ये दोनों तरफ राहुल राहुल अपडेट हो जाएगा। ये क्या करते हैं, राहुल 1 करता हूँ मैं, आपको पता चले। ये देखिए मैं अपडेट किया, ये जब अपडेट चलाऊँगा तो पता चल जाएगा कि ये 2 रो अफेक्ट हो गई, यानी पूरा मेरा 2 रोज़ अपडेट हो गए। तो मुझे सिंगल रो को अपडेट करना है, तब मैं वेयर कंडीशन डालूँगा। वेयर कंडीशन में यहाँ पे राहुल जाधव डालता हूँ। ठीक है। तो ये क्या होगा, सिर्फ ये आईडी को अपडेट हो जाएगा। देखिए
ये आईडी को स्पेस स्ट्रिंग और बाइनरी डाटा वुड बी ट्रंकेटेड। सॉरी कुछ गलत हो गया लग रहा है मुझे। देखते हैं क्या हुआ है। अपडेट टेस्ट वन सेट वेयर आईडी इज इक्वल टू 1 स्ट्रिंग और बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेटेड। कौन सा स्ट्रिंग है? ठीक है, आईडी डुओ को हम कर देते हैं। अब देखते हैं। सॉरी, हाँ ये क्या हुआ ये देखिए। ये अभी ऐसे क्यों आया आपको रिज़ल्ट? क्योंकि हमने क्या लिया है, वर्कर 10 लिया है और हम 10 से ज़्यादा यहाँ पे लेंथ का स्ट्रिंग ले रहे हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि मैंने स्ट्रिंग का लेंथ क्या हुआ है। ठीक है, अभी इस लेंथ को बढ़ाता हूँ तो ये हो जाएगा। ठीक है, हमने अल्टर टेबल देखा था, अल्टर टेबल टेस्ट नेम वर्कर 30। अभी इसको वर्कर 30 कर देते हैं। ठीक है, और अभी देखते हैं, ये देखिए हो गया हमारा काम। यानी कि अगर आपको ये लेंथ का इशू है तो वो देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, अभी राहुल यादव ये अपडेट हो गया, वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो सिंगल रिकॉर्ड अपडेट के लिए ऐसे करते हैं और मल्टीपल रिकॉर्ड अपडेट के लिए सिर्फ आपको यहाँ तक देना पड़ता है। वेयर कंडीशन देने के बाद वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपको अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने देखा कि पहले तो क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद उस डेटाबेस को यूज़ करें सेम क्यूरी में, उसके बाद टेबल क्रिएशन का देखा हमने, उसके बाद टेबल क्रिएट होने के बाद टेबल के जो कॉलम्स है उसको देखने के लिए देखा हमने डिज़ाइन पार्ट को। अगर टेबल को आपको डिस्क्राइब टेबल नेम करोगे तो टेबल का कंटेंट आ जाएगा, जो कि मैंने ऐसे राइट क्लिक करके भी दिखाया है। यहाँ पे देखिए, ये जो है डिज़ाइन में जो दिखाता हूँ यही आपको यहाँ पे आउटपुट पे दिखा सकता है जब आप डिस्क्राइब टेबल कर दोगे, यानी डिस्क्राइब आपके टेबल का नाम। ठीक है, ये केस सेंसिटिव रहता है इसलिए DSCRIBE। ठीक है, DSC। ठीक है, अभी और हमने यहाँ पे देखा कि अपना अल्टर कैसे काम करता है, यानी अपने कॉलम के लिए अल्टर करने के लिए। उसके बाद इंसर्ट कैसे काम करता है, उसके बाद डिलीट ऑपरेशन कैसे करता है, उसके बाद ट्रंकेट ऑपरेशन क्या है और ड्रॉप ऑपरेशन क्या है, उसके बाद अपडेट ऑपरेशन क्या है। यहाँ पे आपको पता चला मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों लिया है। तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये हमारा आईडी का काम करता है, यानी ऑटो इंक्रीमेंट होता है, यानी हर वक्त ये यूनिक रहेगा, ऑटो इंक्रीमेंट होते जाएगा। जैसे जैसे आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते जाओगे वैसे वैसे ऑटोमेटिकली वो आईडी यहाँ पे इंसर्ट होता जाएगा। यानी अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स रहते हैं, 10,000 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो यूनिकनेस के लिए ये आईडी हमें बहुत यूज़ में आ सकती है। ठीक है, तो ये थोड़े ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए। ये ऑपरेशंस एक बार आप परफॉर्म करके देखिए और उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बड़ा सा एक टेबल क्रिएट करेंगे। थोड़े से हमारे एग्जाम्पल के दौर पे थोड़े से वहाँ पे ये जो रोज़ है ये मल्टीपल रोज़ यानी 100 ऑफ रोज़ लेंगे, जो एक टेबल सैम्पल रहेगा। हम वो क्या करते हैं, वो टेबल के लिए हम एक्सेल शीट से ही डेटा उठाएंगे और वो डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। वहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको कि हमारा जो टॉपिक में मैंने बोला था, जैसे कि रिलेशनशिप कैसे होता है एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे, नॉर्मलाइजेशन कैसे वर्क करता है और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हमें टेबल क्रिएशन के लिए कैसे यूज़फुल होता है। और वहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि की कंस्ट्रेंट्स कहते कहाँ पे वर्क करते हैं। यहाँ पे हमने देखा की कंस्ट्रेंट की बाबा, ये जो मैंने प्राइमरी की रखी है ये क्या वर्क करती है मैंने यहाँ पे नहीं बताया है अब तक। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वही आपको सब कुछ डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो इसके लिए आप नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा। मैं बहुत ही जल्दी वो नेक्स्ट लेक्चर भी आपको अपडेट करने वाला हूँ इसी अपने डेटाबेस के सेशन में। सो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको अपडेट पाने के लिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके